and giving me a Namaste, Masters. Thank you for inviting me and giving this opportunity to share um, my wisdoms or not wisdom but my learnings. So जो भी कुछ मैंने अपने जीवन में छोटी मोटी जो सीख लिए हैं वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, तो पहले तो आज है रक्षाबंधन, फुल मून, राखी पूर्णिमा बोलते हैं मराठी में। तो पहले तो सभी सभी लोगों को राखी की हार्दिक बधाइयाँ। और मुझे लगता है कि सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आप लोगों का ऑलमोस्ट वहाँ पे हो गया होगा सेलिब्रेशन। हमारा अभी मेरा ये सेशन ख़त्म होने के बाद इसीलिए मैं ट्रेडिशनल ड्रेस में बैठी हूँ, फिर मैं अपनी राखी सेलिब्रेशन के लिए जाऊँगी। तो आज का मैंने जो टॉपिक लिया है, ऑफ कोर्स लास्ट वीक वी मिस ग्रैटिट्यूड वन, मुझे ग्रैटिट्यूड लेना था, बट फिर मुझे लगा कि हम मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करें। कि मैनिफेस्टेशन, ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन ये टॉपिक सबके लिए कोई नया नहीं है। उनको पता है। पर क्या मेरा आवाज़ अच्छे से आ रहा है? हाँ, अभी आ रही है, बीच में गायब हो गई थी थोड़ी सी। एक मिनट। तो तो मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत नया नहीं है सबके लिए। सब लोगों को पता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है। बट वही है कि मुझे मेरी कुछ लर्निंग जो मैनिफेस्टेशन जर्नी में मैंने सीखी है कि उसे कैसे किया जाए या फिर उसका रीज़न क्या है। तो वो सारी चीज़ें आज मुझे शेयर करनी है। और उसके बाद फिर हम करेंगे मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन। तो आज के टॉपिक में हमने ये जानना है कि ये मैनिफेस्टेशन जो है, तो दो चीज़ें हैं कि मैनिफेस्टेशन हम पूर्णिमा के दिन ही क्यों करना बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन तो आप कभी भी कर सकते हो, बट पूर्णिमा के दिन मैनिफेस्टेशन करने का मतलब क्या है या उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। अभी मैं बहुत डिटेल साइंटिफिक स्टडीज़ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस एरिया में बहुत लोग अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग रिसर्च चल रहे हैं। जितना आज तक पब्लिश हुआ है उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगी कि जब गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, जब फुल मून में जब मदर अर्थ और मून का जो ये होता है, इनके अंदर इनके बीच में जो आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण जो बढ़ता है, तो उससे हमारे ग्रेविटी जो चेंजेस होते हैं, उससे फुल मून की एनर्जी का असर पूरे धरती पे होता है। तो होता क्या है कि जब आप पूर्णिमा के दौरान मैनिफेस्टिंग करते हो, तो ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का बल जो है हमारे ऊपर भी काम करता है। जैसे हमने देखा है कि जब पूर्णिमा होती है तो समंदर में भरती आती है, उसको हम टाइड बोलते हैं। तो वो सिर्फ समंदर के इससे ही आपको, सॉरी, चंद्रमा के एनर्जी से ही समंदर इतना खौल जाता है। तो सेम हमारे ऊपर भी होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। जो हमें लगता है कि हाँ बाबा की अगर हम पे काम कर रहा है तो काम कर रहा है, इट्स अप टू अस। हमें उससे फ़ायदा हो रहा है तो ले लीजिएगा, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा। क्योंकि उसमें अगर हम जाएंगे तो वो बहुत बड़ा एक डिबेट वाला पॉइंट्स हो जाएगा कि यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च है या नहीं है। तो मेरे लेक्चर्स में काफ़ी लोग आते हैं ऐसे कि जो बहुत लॉजिकली सोचते हैं, फिर वो वहीं पे अटक जाते हैं। वो एक चीज़ होता है, बट ऑफ कोर्स इट्स देयर बिलीव। दूसरा चीज़ ये होता है ना कि ये जो नेचुरल साइकिल है फुल मून का, तो उसके अनुसार हमारे ब्रेन का जो है, उसके ये जो नेचुरल साइकिल है उसके अनुसार हमारे ब्रेन के सेल्स में भी चेंजेस होते हैं। और इस टाइम पे फुल मून पे हम काफ़ी रिसेप्टिव होते हैं, हम अवेयरनेस में आते हैं और किसी भी चीज़ को हम इजीली ले सकते हैं या फिर कॉन्शियसनेस में आते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। कि जिससे हमें पता चलता है कि हमारे लाइफ में कौन सी चीज़ें हमें रखनी है, कौन सी चीज़ें को निकाल फेंकना है और कौन सी चीज़ों को हमें अट्रैक्ट करना है। तो ये, क्योंकि अगर हम पूरा साइंटिफिक देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने ये सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश की
कि इस फुल मून के एनर्जी के अंदर हम इतने अवेयरनेस में आते हैं कि कौन सी चीज़ हमें अट्रैक्ट करनी है। तो इसीलिए कि हमारा जो ब्रेन का जो पार्ट है, वो जो उसको RAS बोलते हैं, तो उसमें जब ये ओपन होता है तो हम इजीली हमारे ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसीलिए हम अफर्मेशंस करते हैं, इसीलिए हम पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव बातें करते हैं। एंड सेम विथ दिस द मैनिफेस्टेशन एज वेल। तो अभी मैनिफेस्टेशन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? तो पहले तो मैं मैनिफेस्टेशन से जाने से पहले मैं अपने कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने मैनिफेस्टेशन शुरू किया तो ऑफकोर्स सबके अपने अपने कुछ कुछ शेयरिंग्स होंगे, अपना कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे मैनिफेस्टेशन के। वो या मैंने ये बहुत मन से चाहा और ये मुझे मिल गया। तो ये कब मिलता है? बहुत लोग बट ऐसे भी आते हैं कि बोलते हैं क्या ये मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ होता नहीं है, हम हमने बहुत ट्राई कर लिया, ये से कुछ नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए मैं मोस्टली ये एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ कि मैंने क्या किया और ये क्यों और कैसे हुआ। पहले तो मुझे ये मैनिफेस्टेशन वगैरह पता नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि विजुअलाइजेशन पावर कुछ तो होती है। जैसे कि मैं 2003 में पुणे में गई थी जॉब ढूंढने के लिए। मुझे तो जॉब नहीं मिला, फिर कल्पना मुंबई शिफ्ट हो गई, उसको जॉब मिल गया। बट मैं वापस मेरे होम टाउन गई और बट मेरे दिमाग में था कि मैं वहाँ से वापस आई हूँ, मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे जाके जॉब करना है ही करना है। तो मैं हमेशा आंखें बंद करके वही इमेजिन करती रहती थी कि मैं पुणे में हूँ, मुझे जॉब मिल गया है, मैं ऐसे ऐसे बस में बैठ रही हूँ और मैं जा रही हूँ। ये सारा मैं इमेजिनेशन करती थी। एंड कौन से एरिया में मुझे जॉब मिलेगा वो भी मैंने डिसाइड कर लिया था। एंड 1.25 साल के बाद मुझे एक मिनट हाँ। तो यस, तो 1.25 साल के ये मिला, मेरा आवाज़ आ रही है भी? हाँ। तो मुझे जॉब मिला पुणे में और मैं फिर से पूना शिफ्ट हो गई। उसके बाद ऐसे बहुत सारी सीरीज़ हुई है मेरे लाइफ में कि जिसमें फिर मुझे पता चला कि मुझे बैंगलोर जाना चाहिए, तो मैं बैंगलोर भी चली गई उस विजुअलाइजेशन से। मैंने अपना घर भी खरीद लिया, वो भी हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे ऐसे 2010 में मैं 31st के टाइम पे मुझे किसी ने पूछा कि नेक्स्ट ईयर का तुम्हारा रिजोल्यूशन क्या है। वैसे मैं तंग आ गई थी तो मुझे लग रहा था कि अभी मुझे ना इंडिया छोड़ देना चाहिए। तो मैंने जस्ट बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर ना मैं इंडिया से बाहर जाने वाली हूँ। मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम जाएंगे कुछ होंगे, और मेरा कभी सपना भी नहीं था कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है। बट जस्ट मैंने बोल दिया एंड 2011 में इंडिया से बाहर आ गई। और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे तो ऐसा था, मैं सबैटिकल लेके आई थी, इंडिया का जॉब तो मैंने छोड़ा नहीं था। फिर मैंने फिर मैंने सोचा कि मुझे जॉब तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन करती थी कि विजुअलाइज करती थी कि बाबा मैं ना सुबह उठ रही हूँ, मैं बस के पीछे भाग रही हूँ, मैं जॉब के लिए रेडी हो रही हूँ और मुझे जॉब मिल गया है। वो जो था, मैं अपने आप से ही बातें करती थी, तब मुझे जॉब भी मिल गया। तो उसके बाद का अभी सबसे बड़ा वाला एग्जाम्पल ये था कि जब मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट में, जब मैं बीमारी से पूरी उठी, मुझे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी मिले, मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी सिर्फ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में जाऊंगी। तो वो प्रोजेक्ट करते करते मुझे बोर हो गया फिर से। फिर मैंने ना मेरे फ्रेंड को बोला कि यार नेक्स्ट ईयर तो मैं जाने वाली हूँ अभी 2022 में। मैंने बोला कि अभी मतलब 21 के नवंबर दिसंबर में मैंने बताया कि मैं अभी ना नेदरलैंड में जॉब करने में मुझे बहुत बोर हो रहा है, तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊंगी। तो सब हंस रहे थे, क्या पागल है, तो अभी इतना सारा सब सेटअप किया है, तू जा रही है क्या है। तो नो बड़ी वेर बिलीविंग कि बाबा ये ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है बाबा, बट मैंने उस दौरान मैंने क्या किया वो मुझे बताना है।
तो मैं एक पेपर पे रोज लिखती थी कि मुझे रिमोट जॉब मिल गया है और मुझे मेरा पर आवर का रेट भी कितना है वो भी मैंने लिखा उस पे, और मैं कितने घंटे काम कर रही हूँ वो भी मैंने लिखा। तो मैं ये रोज सिर्फ 2 लाइन लिखती थी, मैं रोज पेपर पे जब मैं ऑफिस का काम करने बैठी थी तो साइड में ना, आई एम गेटिंग जॉब इन स्विट्जरलैंड, दिस इज माई, इट विल बी द रिमोट जॉब, ऐसे मैं लिखती थी। एंड उसके बाद मैंने उसके साथ मेडिटेशन भी करना शुरू किया, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन फॉर मैनिफेस्टेशन, कि जिसमें मैं देखती थी कि मैं स्विट्जरलैंड में गई हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, फिर मैं वो काऊ की घंटियाँ, सारी गायें होती है स्विट्जरलैंड में बहुत सारी, तो गाय गाय देख रही थी, पहाड़ देख रही थी, वो ट्रेन देख रही थी, चॉकलेट्स खा रही थी। तो ये जो सारा था ना, तो मैं 2 महीने कंटिन्यूसली वही देख रही थी। ये बात हुआ, मैंने नवंबर से शुरू किया था, दिसंबर जनवरी तक मैंने कंप्लीट किया। फिर मैंने छोड़ा, अभी मुझे इसके पीछे भागना नहीं है, जब मुझे मिलेगा तो मिलेगा, मैंने अपनी तरफ से डाल दिया है, अभी यूनिवर्स देख लेगा इसको क्या करना है। एंड मार्च एंड में मुझे एक रिक्रूटर ने अप्रोच किया, तो तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ये लोकेशन क्या है, सिर्फ वहाँ पे लिखा था रिमोट लोकेशन, रिमोट जॉब। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया, एंड एंड ऑफ द इंटरव्यू तो वो बंदे ने मुझे बताया कि एक्चुअली जो बड़ी कंपनी है स्वाच, या जो वॉचेस है स्वाच, ओमेगा, तीसो, तो उनकी जो पेरेंट कंपनी, उसका नाम बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मुझे भी पता नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि वो पूरी मैकेनिकल, उन्होंने वो डिस्क्लोज नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू लिया था, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सीक्रेसी रखते हैं। तो लास्ट इसमें उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें ना स्विट्जरलैंड ट्रैवल करना पड़ेगा। मैंने बोला ओके, महीने के 5 दिन स्विट्जरलैंड ट्रैवल कर सकोगी? मैंने बोला ओके, चलेगा। एंड ऐसा मेरा, जब मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया कि दिस इज हाउ मेरा मैनिफेस्टेशन हो गया है, मुझे स्विट्जरलैंड का जॉब मिल गया है, सो सबके सच में, सच में, मैंने बोला हाँ सच में। तो वो जो था, तो ये एक्सपीरियंस मैं सबको, मोस्ट ऑफ द मेरे सारे क्लाइंट्स को सुनाती हूँ, कि आप जैसे वो अपना जो डायलॉग होता है ना, कि आप अपने मन से चाहोगे तो आपको मिल ही जाता है, पूरी कायनात उसको मिलाने के पीछे लगती है। तो वो जो था, तो मुझे उस टाइम पे ध्यान में आया कि इसके पीछे मैंने क्या क्या काम किया था, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, कि जिसे अगर आप किसी भी, कोई भी लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि कौन सा एरिया, कौन सा पॉइंट आपसे छूट रहा है, जिसके वजह से आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि मैंने अभी मेरे एक क्लाइंट के साथ किया, कि उसको घर चाहिए था। तो पहले उसने वो बहुत रो रही थी कि मेरा घर, मुझे घर नहीं मिल रहा है, मैं इतने घर ढूंढ रही हूँ, उतने ढूंढ रही हूँ, मेरे बजट में घर नहीं मिल रहा है। तो शी यूज टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि पापा नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला फिर ये करंट घर में क्या प्रॉब्लम है तुझे? ओके, या, तो ये करंट घर में क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला नहीं, ये जो घर है ना मेरा, ये पनौती है, इस घर में बहुत निगेटिविटी है, ये घर में ना, मैं आई फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, इस घर में मुझे शांति नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने उसको रोका, फिर मैंने उसको बताया कि तू ऐसा क्यों सोच रही कि इस घर में आने के बाद तेरा एक्सीडेंट हुआ? तू ये भी तो सोच सकती है कि इस घर में एटलीस्ट तेरे पास घर था, कि एक्सीडेंट के बाद इस घर ने तुझे संभाला है। तो पहले तू उस भावना में जा, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ी थी, मुझे मैनिफेस्टेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। मैंने बोला रुको पहले, एक मेरी, जिसके पास मैं ट्यूशन लेती थी, वही टीचर अभी मेरी क्लाइंट है, तो उनको भी मैंने सेम बताया कि पहले जो है आपका, पहले आप ग्रेटिट्यूड में आओ, जो आपके पास है उसकी कीमत करो पहले, फिर आपको नेक्स्ट चीज़ मिलेगी।
जैसे कि वो मेरी क्लाइंट शी वाज सेइंग कि बाबा आप मुझे ये घर बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। तो वो जो बार बार वो जो एनर्जी भेज रही थी, तो घर की तो एनर्जी होती है, हम सबको पता है। तो अगर आप आपके पास जो है उसकी ही आप वैल्यू नहीं करोगे तो नई चीज़ आपके पास नहीं आएगी। तो वो भी तो बोलेगी नई चीज़, ये जो है उसका ही वैल्यू नहीं कर रही तो मैं क्यों जाऊँ उसके पास। तो मैंने उसको वो बोला कि तू पहले अपना एटीट्यूड चेंज कर। जैसे कि मेरा एक्सीडेंट होने से पहले मैं हमने घर चेंज किया था, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर मतलब बहुत ग्रैटिट्यूड करती थी कि आपने बहुत सोच समझ के मुझे ये घर दिया, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल 300 मीटर पे था। तो जैसे कि मुझे असुविधा ना हो इस चैलेंज को फेस करते टाइम, तो भगवान ने उसका अरेंजमेंट करके रखा था कि भाई 300 मीटर पे है तो ये इजीली हॉस्पिटल में जा आ सकती है। तो मैं वही बोलती थी कि यार, तो मुझे नहीं, एक ने मुझे बोला था तब कि तुम्हारा घर तो यार, ये घर तो तुम्हें बहुत अनलिकी। मैंने बोला नहीं, भगवान ने सोच के मुझे ये घर दिया हुआ है। और ये घर भी मैंने मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि एक फ्रेंड को मैंने बोला था कि मुझे यहाँ पे घर चाहिए, तो उसने बोला घर नहीं मिलता है। मैंने बोला मुझे मिलने वाला ये घर, और मुझे वहाँ पे घर भी मिला। तो वो जो है ना, पहली चीज़ आपको समझनी है कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है। भले ही आप किसी भी चीज़ में हो, तकलीफ में हो, क्या हो, बट मेरे पास जो है उसकी वैल्यू करो। फिर उसके बाद मैं ना अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ एक, कि मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। दूसरा, ये आपको लगेगा कि आपको ना पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। एक मिनट, थोड़ा पहले ये कवर करती हूँ, सॉरी। तो आपका माइंड कितना पॉजिटिव है वो इम्पोर्टेंट है। कि इसमें जो है कि आपको, आप कितना पॉजिटिव बात कर रहे हो खुद से। हमेशा मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो लिखते भी हैं। पूरा सुबह उठते हैं, बोला गया है ब्रह्म मुहूर्त में लिखोगे तो मैनिफेस्टेशन होगा। फिर बोला जाता है कि रात में आप सोने से पहले करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक है, आपको करना होगा तो हो जाएगा। बट उसी टाइम के लिए 5 मिनट के लिए वो सोचने से नहीं होता है। यू हैव टू लीव इन दैट एनर्जी फॉर 24/7। वो जो पॉजिटिव थॉट है, जो पॉजिटिव इंटेंशन है, उसको आप दिन रात जियो। वही तो होता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, जैसे साधना, जैसे बहुत सारे हमारे मास्टर्स बताते हैं कि ध्यान सिर्फ 1 घंटे का नहीं होता है। ध्यान हम पूरी दिन भर जीते हैं, उसको ध्यान ही बोलते हैं। तो उसी तरीके से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन भर कैसे रह सकते हो, उससे भी आपके मैनिफेस्टेशन पे असर पड़ेगा। जितना आप करोगे उतना ही वो एम्पलीफाई होगा, उतना ही बढ़ेगा। तीसरी चीज होती है कि बाबा, आप बोलोगे कि मुझे करना तो है, मुझे पता भी है, मुझे मिल भी जाएगा, बट मुझे पता नहीं कि बट होता है क्या। देन स्टॉप देयर, डोंट गो देयर। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी किंतु है, तो आप वो ऑब्स्टिकल्स आपके ब्रेन में फिट कर देते हैं कि ये मुझे मिलने वाला नहीं है। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़, आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली exactly चाहिए क्या। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ बाबा, मुझे ना ये मिल जाए, ये वाला जॉब मिल जाए, इस कंपनी में मुझे जॉब मिल जाए, बट वो वाला भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। जब दुविधा में होंगे तो ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड क्लैरिटी ऑफ द इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक जैसे कि मेरा एक क्लाइंट आया था कि नहीं मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे हेल्थ, जैसे आपने अपनी हेल्थ ठीक की है तो मुझे भी अपनी हेल्थ ठीक करनी है।
तो मैंने तो शुरू में सब कुछ बता दिया, मैंने ये वो किया, आप कर लो। तो जब मैंने सेशन लिया तो पता चला कि अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो मेरी सिक लीव्स बंद हो जाएगी। तो वो जो था, जो सेकेंडरी बेनिफिट था, उसके वजह से वो ठीक नहीं हो रहा था। तो ऐसे केसेस में आपका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? क्योंकि आप कॉन्शियसली बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, बट सबकॉन्शियसली आपने दूसरा कुछ प्रोग्राम करके रखा है, तो वो नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ओपननेस टू रिसीव, जितना आप ओपन रहोगे कि बाबा ठीक है कि मैंने आज इसको मैनिफेस्ट कर दिया है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे सब कुछ मिल रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। बट अकॉर्डिंगली दैट, कि जैसे जॉब में जैसे लोग करते हैं कि हाँ मैंने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, इसका तो मिल जाएगा, इस कंपनी को छोड़ दो, गया खड्डे में, मुझे नहीं करना काम। तो नहीं, आपको आपके करंट स्टेटस में भी रहना है एंड एट द सेम टाइम आपको वहाँ यहाँ पे भी ऑनेस्ट रहना है, वहाँ पे भी ऑनेस्ट रहना है। कि जैसे अभी मेरा नेक्स्ट मंथ जो शुरू होगा सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम, तो उसमें मुझे मैं सिर्फ बोलती हाँ मुझे इतने नंबर ऑफ लोग मेरे सेशन में आने चाहिए, तो मैं उतना बोल के छोड़ देती हूँ। बट वो आने चाहिए, मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उसके लिए आज से रोना नहीं शुरू करूँगी। नहीं तो उससे क्या होगी, जो मेरी निगेटिव एनर्जी है, जो मेरा रोना धोना है, उससे मेरे करंट क्लाइंट्स या करंट ऑडियंस भाग जाएगा। द सेम थिंग जॉब में भी वैसे ही कि वो जब मिलेगा तब मिलेगा, बट आप करंट जो सिचुएशन में हो उसको आप खराब मत करो, तो उससे आपका फ्यूचर प्रेजेंट दोनों खराब हो गए। तो ये जो लोग फैंटेसी में जीते हैं ना कि अभी तो मुझे मिल ही गया, लोग बोलते मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे तो मिल ही गया, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। कॉन्फिडेंस अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। प्रेजेंट में जीना सीखो, इवन तो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भी। फिर उसके बाद होती है एक आपको ऑनेस्टी। जैसे कि मेरे क्लाइंट थे तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो अपने क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए ना, मैं दूसरों के भी क्लाइंट्स को अपनी तरफ लेता हूँ, तो बढ़नी ही चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं, फिर उसके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। आप जितना ऑनेस्ट रहोगे, जितना ऑथेंटिक रहोगे, तभी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, तभी यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप खुद से ऑनेस्ट हो कि मैनिफेस्ट किया हुआ या अपना टारगेट, अपना गोल अचीव करने के लिए आप कोई भी टेढ़ा रास्ता नहीं आजमा रहे हो। उसके बाद पॉइंट आता है कि आपका हार्ड वर्किंग, कि ऐसा नहीं होगा भैया मैंने ना मैनिफेस्टेशन पूरा ना, मैंने मेडिटेशन रिकॉर्ड करके दिया है अर्चना जी ने, और मुझे अभी सिर्फ उसको रिकॉर्ड करके ना सुबह शाम सुनना है और सोना है बस। तो उसके लिए फिर आपका नहीं होगा। उसके साथ आपको आप हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, एक्शंस भी करनी पड़ेगी। अगर मुझे जॉब चाहिए और मैं सिर्फ मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, और मैं सिर्फ देख रही हूँ बट मैं उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। मतलब कंपनी का मैनेजर आके तो मुझे नहीं बोलेगा नहीं नहीं आप मैनिफेस्ट कर रही हो, आपको मैं जॉब दे रहा हूँ। तो एक्शन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इवन आपके हेल्थ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हेल्थ पे आपको काम भी तो करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, डाइट करना है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद जो आता है कि जो मैंने आपको बताया कि फेथ एंड ट्रस्ट, तो पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर करना आना चाहिए। जितना आप यूनिवर्स को सरेंडर करोगे उतना आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, इसी से आपकी बिलीव जो है ना वो स्ट्रांग होती जाएगी, और इसी से आप
बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे और आप तब जाके उस एनर्जी में आओगे कि वो एनर्जी इतनी एम्पलीफाई हो जाए कि वो आपकी रियलिटी बन जाए और तभी आप उसको अपने लाइफ में उतार सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें गलतियाँ जो हम सब करते हैं वो मैंने बताया कि क्या क्या करना चाहिए, मतलब कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं हमसे ड्यूरिंग वाइल डूइंग मैनिफेस्टेशन। तो इसके स्टेप्स कैसे हैं, तो उसके लिए मैं स्लाइड्स शो करती हूँ। ओके, शेयर, तो दिख रहा है? या, थैंक यू। तो मैनिफेस्टेशन के लिए रूल्स होते हैं। सॉरी ये इंग्लिश में है, बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये मैंने पहले बनाया हुआ था मेरे इसमें। तो ये जो है कि आपको जो चाहिए वो बहुत स्पेसिफिक चाहिए होता है। अगर आप कोई भी चीज़ को रैंडमली बोलोगे तो वो वैसा नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि जब मुझे स्विट्ज़रलैंड में जॉब चाहिए था, तो मैंने बताया था कि मुझे स्विट्ज़रलैंड में जॉब चाहिए, मुझे रिमोट जॉब चाहिए, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे इतने आवर्स काम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफिक करनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा है, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, तो वो जो है, तो सक्सेसफुल का मीनिंग मेरे लिए अलग होगा, गौरव जी के लिए अलग होगा, प्रज्ञा जी के लिए अलग होगा, सरिता जी के लिए अलग होगा, राइट? तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आपकी सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है? तो इसीलिए उसको आपको बहुत क्लियरली एंड स्पेसिफिक लिखना है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि उसको बहुत आपको पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करनी है। कि जैसे कि मेरी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही है, मुझे मेरी तबीयत ठीक कर दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो। उससे बेटर आप बोल सकते हो कि मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, मैं ताकतवर बन रहा हूँ या ताकतवर बन रही हूँ, मुझे एवरी डे में एक एनर्जी महसूस कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में जान आ रही है। ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आई डोंट वांट टू बी स्ट्रेस्ड, सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट, आई एम काम एंड पीस। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैनिफेस्टेशन के टाइम पे भी। फिर देन प्रेजेंट टेंस, तो कि प्रेजेंट टेंस इसलिए चाहिए कि हम अभी जी रहे हैं, जो हमें चाहिए उसको हम जी रहे हैं प्रेजेंट में, तो हम उसको महसूस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम आई विल, आई वॉन्ट, वो वर्ड्स नहीं यूज करते। आई एम, आई एम अट्रैक्टिंग लव एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, सो आई एम, या प्रेजेंट जो भी आप लिख रहे हो कि मैं, जैसे कि अभी मेरे सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए अगर मैं लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी कि मेरा सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सुंदर चल रहा है, मुझे बहुत ऑडियंस, बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है एंड मेरी ऑडियंस मेरे से बहुत खुश है और मैं उनको बहुत अच्छे से मेरे प्रोग्राम्स डिलीवर कर पा रही हूँ। तो ये जो है ये प्रेजेंट टेंस में मैं बता रही हूँ। तो उस तरीके से आपको लिखना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना यहाँ पे, इमोशंस एंड फीलिंग्स वाला है कि आपको इमेजिन करना है कि जैसे मैंने मेरा एग्जांपल बताया स्विट्ज़रलैंड वाला, कि मुझे जब जॉब चाहिए था तो मैंने क्या किया कि सिर्फ मैंने विजुलाइज नहीं किया कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ये नहीं। तो जब मुझे जॉब मिलेगा तो मेरी खुशी क्या होगी, तो मैं बहुत, एक तो मतलब मेरे इमोशंस क्या होंगे, सॉरी, तो मेरे इमोशंस क्या होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, वो एक होगा। फिर दूसरा कि मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ या फिनेंशियली इनसिक्योरिटीज गई है, तो वो जो है। और तीसरा कि मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, करियर में आगे बढ़ रही हूँ, तो वो जो सेटिस्फैक्शन है। तो मेरे तीन इमोशंस हो गए, सेटिस्फैक्शन हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, जो फ्रीडम बोल सकते हैं आप, सॉरी, फ्रीडम हो गया, और जो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड फ्रीडम, तो वो आपको महसूस करना है जब आप लिख रहे हो। तो उसको पकड़ के, यस मुझे मिल गया है, यस आई एम वेरी हैप्पी, यस आई एम प्रेजेंटिंग,
यस आई एम लिविंग, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो उस इमोशंस को आपको फील करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। सिर्फ आप रोबोट की तरह लिखोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन को, यूनिवर्स को इमोशंस आपके वेवलेंथ समझते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स वो होने के बाद बी ग्रेटफुल कि मुझे यूनिवर्स ने ये जॉब दे दिया है या मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो गई है, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे लाइफ में आ गई है। इन सभी के लिए, जो जो लोगों ने मुझे इसके लिए हेल्प किया है, तो उन सारे लोगों के लिए मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो ये स्टेप भी इम्पोर्टेंट है, इसको हमें मिस नहीं करना है। फिर कीप इट कंसिस्टेंट। तो जो है कि ऐसे नहीं होता कि इस प्रैक्टिस में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बाबा मैं ना बहुत कुछ लिख रहा हूँ, मतलब 10 लाइन रोज लिखने में मुझे बोर हो रहा है। सो डोंट डू दैट, जस्ट 1 या 2 लाइन लिखिएगा, जिससे कि क्या होगा ना कि आपको, आप कंसिस्टेंट रहोगे, डेली आप उसको उतना टाइम दे पाओगे। तो भले आप 2 लाइन लिखिए, एंड एक 10-15 सेकेंड आप सिर्फ उस चीज़ को महसूस कीजिए, उस इमोशंस को महसूस कीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए, तो मैं क्या करूँगी, इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, सो दैट जिनको चाहिए कि हमें कैसे लिखना है, कैसे बोलना है या कैसे फील करना है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर। एंड तो इसके लिए टिप्स कि हम जो मैनिफेस्ट लिख रहे हैं, तो आप हफ्ते में भी कर सकते हो, एक वीक में, कि ये मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अगर जॉब चाहिए, मैंने लिख तो लिया कि मुझे जॉब चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब मुझे जॉब मिल रहा है, ये सब कुछ हमने लिख तो लिया, बट एंड ऑफ द वीक आपको रिफ्लेक्ट करना है कि सच में मैंने इस पे काम किया है, मैंने 10 एप्लीकेशंस डाले हैं, मैंने 10 लोगों को फ़ोन किया है जॉब के लिए, मैंने बात की है। तो आपको उसको रिफ्लेक्ट भी तो करना है, अदरवाइज आप कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, उसको आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो, तो उसका मतलब नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स फील इट एंड बिलीव इट। तो इन सारी चीज़ों से आपका मैनिफेस्टेशन होता है। तो अभी जो है इसमें और एक मैं बताना चाहती हूँ कि एक ने मुझे पूछा था कि मुझे ना एक लड़की बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए मैनिफेस्ट करूँ क्या, उस लड़की को मैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए मैं मैनिफेस्ट करूँ क्या। तो मैंने उसको पूछा कि वो लड़की तुमसे प्यार करती है, तो उसने बोला नहीं, शी डजंट लाइक, वो तो किसी और से प्यार करती है। तो फिर मैंने बोला फिर तुम मैनिफेस्ट कैसे करोगे, क्योंकि दो चीज़ें होती, मैनिफेस्टेशन आप आपके लिए ही करना है, आप दूसरों के लिए मैनिफेस्ट मत करो। ओके, आप दूसरों के लिए मैनिफेस्टेशन मत करो, क्योंकि इसमें आपका कर्मा भी इन्वॉल्व हो जाता है कि आप उनके लर्निंग्स, उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस लड़की का या लड़के का पाथ जो है कुछ अलग है, और हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कि उनको खींच के लाने के लिए, तो वैसे नहीं होगा। तो आप अपने लिए मैनिफेस्ट करो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं जब मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी वजह से दूसरों के कर्मा ये तो नहीं हो रहे हैं, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि जब जब हमारे पास कार थी, और फिर मैंने बोला कि हाँ 2 साल में मेरे पास तो अभी टेस्ला आ जाएगी, तो मतलब मुझे फ्रेंड ने बोला भी मर्सिडीज के बाद तुझे कौन सी कार चाहिए, तो मैंने बोला कुछ नहीं, नहीं 2 साल में टेस्ला आ जाएगी हमारे पास। तो मेरा पति बोल रहा कि तुझे पता भी है ये मर्सिडीज होगी भी, ये टेस्ला तो पता नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके। तो उसके बाद जो हुआ कि मैंने जस्ट विजुलाइज ऐसे ही किया, मैंने उस पर एफर्ट्स नहीं डाले कि मुझे चाहिए,
तो फिर मैंने जस्ट विजुलाइज किया कि मैं कार लेके मेरी फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ एंड वो मुझे देख के खुश हो रही है। एंड इन 6 months इट्स हैपेंड। मैं एग्जैक्टली उसके बर्थडे पे उसका बर्थडे था इसीलिए मैं गई थी, अदरवाइज आई डोंट जस्ट गो एंड शो ऑफ, नो, दैट फॉर दैट आई डोंट गो। बट उसका बर्थडे था इसीलिए मैं कार लेके वहाँ पे गई एंड उसको दिखाया। देन तब उसने मुझे बोला कि तुम मेरे लिए मैनिफेस्ट कर सकती हो क्या, कि मुझे भी कार चाहिए। तो तब मैंने उसको बोला कि देख, अगर तेरी इच्छा है तो ही हम कर सकते हैं टुगेदर, बट तेरी अगर इच्छा नहीं है तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें दूसरों के कर्मा में इंटरफेयर नहीं करना है। तो उसने बोला हाँ हाँ, करते हैं करते हैं। तो मैंने बोला चलो, हमने सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद कर दी। फिर मैंने उसको बोला हाँ, तुम्हारे पास टेस्ला आ रही है, तू मॉर्निंग में ऐसे सुबह सुबह आई है, मुझे कॉल किया है, तू मुझे घर से बाहर बुला रही है, कार है। ऐसा हमने पूरा मैनिफेस्ट किया एंड यू कांट बिलीव कि 4 महीने में सेम सीन हैपेंड। 4 महीने में वो एक्चुअली हुआ। अभी जो रिसेंट मेरे क्लाइंट का था, उसका जॉब का था। मैं जॉब का इसके लिए बोल रही कि मोस्ट ऑफ द लोगों का जॉब का होता है। तो जॉब के लिए उसने सेशंस लिए थे मैनिफेस्टेशन के लिए। तो मैंने उसको वही बोला कि तुम इसके लिए कितना एफर्ट्स डालोगी, आर यू गोना अप्लाई इट, व्हाट योर, कितना तुम स्टडी करोगी। तो उसने बोला हाँ मैं करूँगी। मैंने बोला सिर्फ मैनिफेस्टेशन करके नहीं होगा, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स टू। सिर्फ मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ पे फोकस हो जाते हो। आप विजुलाइज कर करके इतना फोकस हो जाते हो कि आप उसी पे काम करना शुरू हो जाते, दिन रात आप उसी के बारे में सोचते हो। तो अगर तुम वो करोगी तो देन आई गिव। और हमने दोनों सेशन किया। उस सेशन में मुझे दिखा कि वो 15 सितंबर को ज्वाइन कर रही है। तो उसको जब ऑफर लेटर आया एंड शी सेड कि यार इसमें तो 1 सितंबर, मैंने बोला इट्स ओके। और 2 दिन के बाद उसने जब अपने एचआर से निगोशिएट किया, मैंने बोला कि नहीं, तू जो फिगर मैंने देखी ना इससे ही कम है, तो यू कैन जस्ट डू इट, आस्क फॉर दिस फिगर। तो उसने बोला कि मैंने आज तक निगोशिएट नहीं किया, तो मैं करूँ करूँ। मैंने बोला कर दे, ना तो हमारे पास है तो बोलने में क्या जाता है। तो जब उसने किया, जब निगोशिएट किया, तो उसको जो हमने फिगर सेट की थी वो फिगर भी मिली। एंड दूसरा कि उसका जो डेट था 1 सितंबर का, वो 15 सितंबर हो गया, जो हमने सेट किया था मैनिफेस्टेशन में। So this is how, so it is all the combination of your positive thinking, your hard work, your mindset, your gratitude, your openness, your truth, your beliefs, ये सब का कॉम्बिनेशन होता है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी कोई ये सुन रहा है, रिकॉर्डिंग देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के ही काम कीजिएगा, जिससे आप अपने टारगेट्स, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। यस। तो इसके बाद हम जाएंगे मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन में। तो पहले आप चाहे तो एक पेन पेपर पे आपको जो आप अचीव करना है, जो आपको देखना है, तो वो एक लाइन स्पेसिफिकली लिख लीजिएगा कि वो कब होना है, वो वहाँ पे उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे। आपको डेडलाइन फिक्स करनी तो आप डेडलाइन भी लिख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि, और उस, वो जब चीज़ हो रही है तो कौन से इमोशंस आएंगे आपके, कि हैप्पी है, फील करो, वो इमोशंस लिख के रखो। मैं इसलिए ये प्रैक्टिस करवाती हूँ। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो नहीं तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं मुझे कौन सी इमोशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए। सो इफ़ यू वांट, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत लोग इंटरेस्टेड है, नहीं होंगे तो हम नॉर्मल मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो चाहिए अगर आपको मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन का, तो जस्ट गिव मी थम्स अप, अदरवाइज वी कैन डू द नॉर्मल मेडिटेशन टू। ये क्योंकि बाकी लोग थोड़े से अभी शांत है, मुझे पता आज फेस्टिवल सीजन है तो थोड़ा ये सारे थोड़े थके हुए हैं। तो ठीक है,
चलेगा। आप 1 मिनट के लिए अपने अपने ये लिख लीजिए, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, फिर हम शुरू करते। तब तक मैं म्यूज़िक शेयर करती हूँ। प्रज्ञा जी, आप जस्ट म्यूज़िक को चेक कीजिएगा। आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? तब हाँ म्यूजिक किया। अगर सबका हो गया होगा तो आप थम्स अप दे दीजिएगा, फिर हम शुरू करेंगे। या थैंक यू। या राजकुमारी जी, पूछिए आपको क्या पूछना है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप पूछ सकते हो। हेलो। हाँ, बोलिए। कितनी भी लिख सकते हैं? एक बार आप एक ही बात को लो, क्योंकि हर एक के इमोशंस अलग होते हैं, राइट? हाँ तो आप हाँ। एक ही कोई मैनिफेस्टेशन जो आपको चाहिए वो एक लिखिएगा, क्योंकि ओके। उसकी जो सीन है, उसका जो विजुअलाइजेशन है, वो अलग होगा दूसरे से। बट अगर वो उसके इंटरकनेक्टेड है, उसको आप एक्सटेंड करके देखना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि अगर अच्छा। मेरा, हाँ, तो मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि मेरा जॉब लग गया है, फिर मेरा जॉब लगने के बाद मेरा प्रमोशन हुआ है, तो ये जो इंटरकनेक्टेड है, तो वो, या फिर मेरा जॉब लगने के बाद मैं बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो ये इंटरकनेक्ट हो सकता है, तो वो आप एक साथ कर सकते हो। बट मेरा जॉब लग रहा है और मेरी शादी हो रही है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, अच्छा। तो वो नहीं हो सकता, राइट? हम्म। या ओके ओके, अंडरस्टैंड, या थैंक यू। या चलिए मास्टर्स, शुरू करते हैं आज का ध्यान। तो जैसे कि आज हमारा राखी पूर्णिमा है, बहुत लोग थके हुए हैं, तो पहले हम ना बहुत लंबी सांस लेंगे और मुंह के द्वारा इसको बाहर निकालेंगे।
जो भी कोई दिल की थकावट है, जो यहाँ वहाँ जो भाग दौड़ी हमारी हुई है, उस सब को पहले हम हमारे सिस्टम से रिलीज करते हैं। आंखें ना बंद करो, जस्ट श्वास लो। जस्ट अभी धीरे धीरे अभी शांति से अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। अपने पैरों को लॉक करना है, हाथों को लॉक करना है, कर लीजिएगा। अपने बैक को सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट ले लीजिएगा प्रॉपर्ली, और शांति से अपनी सांसों के साथ आने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ कहाँ हमारी चेतना फैली है दिन भर, ऑफिस में, फंक्शंस में, फेस्टिवल्स में, जहाँ जहाँ हमारी चेतना, एनर्जी है, उन सारी चेतना को हम समेट के इस वर्तमान क्षण में लेके आते हैं। खुद को पूरी तरीके से शांत और तनाव मुक्त करते हैं। जैसे आप आराम से अपनी जगह पर हैं, एक गहरी सांस नाक से अंदर ले और धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़े। महसूस करें कि आपके शरीर का तनाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हर सांस के साथ आप और भी अधिक आराम महसूस कर रहे हैं, और भी शांत, और भी शांत, बहुत शांत। ऐसा महसूस कीजिए आपके आजू बाजू पूरी तरीके से एक सुंदर शांति फैल रही है। आप बहुत ही शांति का अनुभव कर रहे हैं, और इसी शांति के साथ आप कल्पना कीजिए एक सुंदर से बगीचे में चल रहे हैं। आज का रात का समय है, आकाश बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बहुत ही सुंदर आकाश, उसमें बहुत सारे तारे चमक रहे हैं। उस बगीचे में जो छोटे छोटे कीड़े हैं, उनकी आवाज गुनगुना रही है। और अभी आप उस पूर्ण चंद्रमा की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि पूर्ण चंद्रमा आपको उसकी बाहों में बुला रहा है। एक तेजस्वी प्रकाश, एक तेजस्वी शांति आपको खींच रही है। आप बहुत सुंदर शांति का अनुभव कर रहे हैं। वो
तेजस्वी प्रकाश, वो चंद्रमा धीरे धीरे आपके सर के ऊपर आ गया है। वो चंद्रमा का प्रकाश आपके सर से बहने लगा है पूरे शरीर पर, जैसे मानो कि सुंदर सा चांदी का द्रव्य आपके शरीर, मस्तिष्क से आप बह रहा है। आप उस चंद्रमा की ऊर्जा में स्नान कर रहे हो। इस चंद्रमा की ऊर्जा में आपका पूरा शरीर पूरी तरीके से तनाव मुक्त हो चुका है। आपका आभा मंडल पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका है। बहुत शुद्ध। और धीरे धीरे आपका आभा मंडल उस प्रकाश में बदल रहा है। इस प्रकाश में आपका मस्तिष्क, आंखें, कान, मुंह, गला, कंधे, हाथ, छाती, पेट, कमर, जांघिया, नेक, पैरों के तलवे पूरी तरीके से शांत हो चुका है। बहुत सुंदर शांति का अनुभव कर रहे हैं। और अभी इस चंद्रमा की ऊर्जा के साथ हम अपनी इच्छा पूर्ति क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। जो आपने लिखा है पेपर पे कि आपको आपके जीवन में कौन सी इच्छा है जो आपको चाहिए, जस्ट महसूस कीजिए, उसको इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। आप उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उसे आप वर्तमान में जी रहे हो। देखिए, वो रूम है, ऑफिस है, घर है, बगीचा है, कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ पे आप वो चीज जी रहे हो, वो घटना का अनुभव कर रहे हो। आपके साथ कौन कौन से लोग जुड़े हैं, आप क्या कर रहे हो। जस्ट फील, महसूस कीजिए सारी चीजों की छोटी छोटी बारीकियां महसूस कीजिए। देखिएगा आपने कौन से कलर का ड्रेस पहना है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, कौन सी पर्स है, दीवारों पे कलर कौन सा है। ये हर एक छोटी छोटी चीजों का
निरीक्षण कीजिएगा। वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे कौन से प्रकार की सुगंध आ रही है, आपका बोलने का ढंग कैसा है। जस्ट फील। और जब ये सब कुछ हो रहा है तब आप कौन से भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं। आप फ्रीडम महसूस कर रहे हैं या आप खुशी महसूस कर रहे हैं। वो सारी खुशियाँ वो मिलने के बाद जो आ रही है आपके चेहरे पे उमड़ने दीजिए, उसको महसूस कीजिए, उन भावनाओं को जियो। यस, मुझे मिल गया है, मैंने ये पा लिया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं वो फ्रीडम महसूस कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं बहुत तृप्त महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आज मैंने ये कर लिया है। जस्ट महसूस कीजिएगा। अगर ये कोई बड़ी अचीवमेंट है तो आपके आजू बाजू के लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, आप पे बहुत खुशियाँ लौटा रहे हैं, आपको शाबाशियाँ दे रहे हैं। सारी चीज़ों का अनुभव कीजिएगा। वो अचीव करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, उनको महसूस कीजिए। उन भावनाओं को पूरी तरीके से अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, अपने शरीर में और हर एक सेल में, हर एक पेशी में पूरी तरीके से इन भावनाओं को उतरने दीजिएगा। इन सारे वेव्स, वाइब्रेशंस को और बढ़ने दीजिएगा। यस, आई हैव डन इट। यस, I have achieved it. Yes, I am very happy. Yes, I am very happy. Yes, I am very happy. I am very happy. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। झूमो, नाचो, ये खुशी महसूस करो, उस खुशी को पूरी तरीके से चारों ओर फैलने दो। ये सारी खुशियाँ आपके अंदर से, आपके हृदय से निकल रही है। आप जिस रूम में बैठे हो, उस रूम में बैठो, वो सारी खुशियाँ विस्तारित होने दो। सारी खुशियाँ आपके घर में, वो सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में फैल रही है। सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके कंट्री में, आपके खंड में एक अलग ही ऊर्जा फैल रही है। वो सारी ऊर्जा धीरे धीरे इस धरती माँ में, इस धरती के हर एक कोने में, जंगल में, नदियों में, पहाड़ों पे, सारी जगह पे सारी ऊर्जा फैल रही है। ये सारी
सारी ऊर्जा धीरे धीरे धरती माँ के आवामंडल में फैल रही है। ये सारी ऊर्जा आकाश में हर एक तारे में, पूरे सौर मंडल में और पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में फैल रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके हृदय में वापस आ रही है। और अभी आप अपना दाएं हाथ, राइट हैंड अपने हृदय पे रखिएगा, दूसरा हाथ उसके ऊपर, और वो ग्रैटिट्यूड फील कीजिएगा। ये सब कुछ आपने पा लिया है और ये आज आपका वर्तमान है, ये आपकी रियलिटी है, आपका वास्तव है। इस सब के लिए आज जो मिला है, जो अचीव किया है, उसके लिए पहले यूनिवर्स का हम धन्यवाद करेंगे। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स for this achievement, for this reality. Lots of gratitude to all those people for supporting you, for helping you. पूरा gratitude वो हर एक चीज़ का, जो चीज़ आपको ये अचीव करने के लिए मदद कर रहे थे। ग्रैटिट्यूड खुद का, जो आपने आपका सपना अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जितने प्रयत्न किए, जितनी मेहनत की। ग्रैटिट्यूड टू योर पॉजिटिव थिंकिंग, जिस पॉजिटिव थिंकिंग से आपने हमेशा ये सारे वाइब्रेशंस को बना के रखा। ग्रैटिट्यूड हर एक छोटी छोटी चीज़ों का, ग्रैटिट्यूड पानी का, जल, अन्न, सूर्य और चंद्रमा। ग्रैटिट्यूड टू चंद्रमा, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। एक मिनट इस ग्रैटिट्यूड के भावनाओं में जियो, फील करो। पूरा प्राप्त करने के बाद जो मन में जो शांति आई है, उस शांति को अपने शरीर में समा लो और इस ग्रैटिट्यूड में रहो। एंड ग्रैटिट्यूड उस पूरी पुरानी चीज़ों का
जिन चीज़ों ने भूतकाल में मुझे मदद की, आज का ये दिन साकार करने के लिए इन सारी चीज़ों का जस्ट फील महसूस कीजिएगा। धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में वापस आना शुरू करेंगे। धीरे अपनी कुर्सी को, बेड को महसूस करना शुरू कीजिएगा। अपने रूम को महसूस करना शुरू कीजिएगा। एक लंबी सांस लीजिएगा, इस सांस को छोड़िएगा। तलों को महसूस कीजिएगा। पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइएगा। हाथों को हिलाइएगा। दोनों तलवों को एक दूसरे पे धीरे धीरे रख के अपनी भौतिक चेतना को एक्टिवेट कीजिए। अपनी आंखों पे रखिएगा अपने तलवों को। 5 4 3 2 1। अपनी आंखों को अपनी हथेली में आराम से खोलिएगा। अगर फिर से बंद करने की इच्छा है तो बंद कर लीजिए। अपने हाथों को पैरों पे, शरीर पे थोड़ा घुमा के, जब भी आप पूरी तरीके से बाहर आने के लिए रेडी हो जाएंगे तो बाहर आ जाइएगा। नमस्ते and lots of gratitude for these beautiful moments जो मेरे साथ
साझा किए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जैसे आप रेडी हो जाएंगे तो धीरे से एक सिप पानी का ले लीजिए। सॉरी राजकुमारी जी, मैंने आपका मैसेज अभी देखा, आवाज़ बढ़ाने का। किसी को कोई प्रश्न है तो अगर आप पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न मैं नहीं है, थैंक यू। मैं लास्ट में बहुत डीप में चली गई। मैंने बोल तो दिया कि बाहर आ जाओ, बट फिर मैं आगे जा ही नहीं। मुझे लग रहा था मैं अंदर गई हूँ, मुझे बाहर नहीं आना है। तो मेरे साथ वो बाद में हुआ। एंड सॉरी, मेरा फ़ोन बजा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, सॉरी। हम बहुत सही टाइम पे बजा था वो, आप जब बोल रही थी ना उसके साथ वो म्यूजिक मैच हो रही थी। एग्जैक्टली मुझे वही लग रहा था कि वो जो मुझे रिदम बढ़ाना है, मैं जनरली जो दूसरा एकदम हाई पिच वाला एक म्यूजिक चलाती हूँ कि जब आप पूरा फील करते हो, तो हाँ। वो मुझे आज नहीं मिला। वो उसमें ना बहुत सारे ये आ रहे थे ग्लिच, तो फिर मुझे वो लगा कि नहीं चाहिए कि बीच में वो खराब ना हो एनर्जी। या थैंक यू अर्चना जी, सुपर मेडिटेशन अगेन। थैंक यू जी, थैंक यू। और स्पेशली वो जो आपने मैनिफेस्टेशन के सारे प्रोसेसेस बताए, एक्चुअली मैं फॉलो तो करता ही हूँ, बट आज एक बार रिवाइज भी हो गया और ये समझ में आया कि उसका रिफ्लेक्शन नेचुरली कैसे मिलता है लाइफ में। तो मैंने अभी, ऐसे तो मैंने नोट किया हुआ है, लेकिन आज फिर रिवाइज किया हूँ। हम्म 2030 का मेरा एक गोल है, जो पूरा होगा तो सेलिब्रेशन सभी के लिए होगा। हम भी विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप हमें आपके सेलिब्रेशन में इनवाइट कर रहे हो और हम सब मिलके उसको एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो सेलिब्रेशन आप लोगों के बिना नहीं हो सकता, वो तो आप लोग रहोगे ही, तो अवॉइड वही नहीं इसी करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि आपका हो गया है और हम सेलिब्रेशन के लिए आ गए हैं। मैं आप लोगों के बीच में आया इसलिए हूँ कि वो पूरा होने वाला है। यस यस यस। वो एक्चुअली मैंने आज मतलब मैनिफेस्टेशन बहुत लोगों को पता है, बट बहुत लोग ना मुझे मैसेजेस डालते हैं कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो जो है, तो उसमें और एक पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि अगर वो आपके कर्मा में या आपके सोल प्लान में नहीं है, या वो आपके सोल प्लान से या आपका जो पर्पस है उससे अलाइन नहीं है, तो भी वो पूरा नहीं होता है। सो यू हैव टू बी मेक श्योर कि वो अलाइन भी चाहिए। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ कि बहुत ओवर भी आप, जैसे कि मैं सोचूंगी हाँ भैया मेरे क्लास में आ जाए 1000 लोग एकदम से, जो अनरियलिस्टिक जो अप्रोच है ना, वो भी नहीं चाहिए। आप बोलो कि हाँ, अगर आपको लगता है मुझे 1000 चाहिए तो देन डोंट पुट द लिमिट कि मुझे 1000 चाहिए। कि ऐसे लिखो सिर्फ कि मेरे इसमें बहुत सारा लोग आके बैठे हैं और वो बहुत खुश है और उनकी लाइफ चेंज हो रही है। तो हमारा अप्रोच मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें अगर हम बहुत करेंगे, अगर मैं बोलूँगी कि कल मेरे इसमें मतलब 20 करोड़ रुपए आ गए मेरे इसमें, तो वो एक अनरियलिस्टिक जो चीज़ है, हो भी सकता है, मैं नहीं बोलूँगी, बट कि जो इमीडिएट हमें चाहिए कि हमें जिससे हम इमीडिएटली काम कर सकते हैं, वो चीज़ें हम पहले कर लें। जो बड़े गोल हैं वो तो सपने रोज ही देखेंगे, वो तो शुरू ही रहेगा। पर जो छोटे छोटे जो चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है वो तो हम इमीडिएटली कर सकते हैं।
तो उसके हिसाब से ये करना चाहिए। तो मुझे आज लगा कि फुल मून है, तो इसीलिए मैंने फिर वो ये किया। बट वही मैं वो ढूंढ रही थी कि साइंटिफिकली इसको कैसे मैं कनेक्ट करूं। तो वो जो मैं बता रही थी कि मैंने बहुत रीड किया उस पे, कि उसके लिए जो एविडेंसेस तो अभी पूरी तरीके से नहीं है कि वो हमारे बॉडी, मतलब रिसर्च बहुत चल रहा है। पानी का तो रिसर्च हमने पता है, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। बट इसके लिए साइंटिफिक रिसर्च, इवन ओशो के भी लेक्चर्स में उन्होंने बताया हुआ है फुल मून का हमारे इस पे कैसा असर होता है। बट बहुत लोग जो होते हैं ना कि वो साइंटिफिक एविडेंस चाहते हैं, या साइंटिफिकली मुझे ये नंबर्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैं वो ढूंढ रही थी। तो ऐसा, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था। हाँ, मेरा ये मानना है मैनिफेस्टेशंस उन्हीं के लिए काम करता है जो पहले खुद को फिल्टर कर पाते। यस, एग्जैक्टली, मैनिफेस्टेशंस डबल माइंड लोगों के लिए काम नहीं करते। एग्जैक्टली, जो तो बहुत मतलब लॉजिकल अभी थिंक है। भी इनफैक्ट आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ बिकॉज माय ऑल बैचमेट्स इन अ जॉब, और मैंने जॉब से अलग अपनी लाइफ ली। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर past 15 years before, so I have very clear cut mindset to become a businessman in life. तो थॉट ही अलग था, वो मोटिवेशन ही अलग था, वो किक अलग थी। तो वो वैसी चीजें थी। और मैं थोड़ा बुक्स रीडिंग में रहा हूँ, बायोग्राफी पढ़ता था। और नॉर्मली मैं वर्ल्ड के टॉप 10 को 15 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ। वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज को, सॉरी ये ये हाँ, उन्हें अब, गेस्ट चेक को पकड़ लेता है। हम्म, सो 15 ईयर्स से मैं टॉप 10 कंपनीज, टॉप रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एंड मतलब इनोवेटिव लोगों को फॉलो किया है मैंने। सो मेरे अंदर हमेशा यही कन्विक्शन रहा है कि मैं लाइफ में मीनिंगफुल रह के जी के जाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू यस, बी लाइक नॉर्मल, एक फैमिली ड्राइव किया, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, यस, थोड़ा सेविंग कर ली, ऐसा कुछ प्लान नहीं था शुरू से। कुछ अलग था। तो वैसा ही शायद वो मैं तब सोचता था, मैं आज आपको शेयर करूंगा ना। बाई 2006 आई राइट सम जनरल्स। उस समय बहुत यस, छोटा, थोड़ा बहुत यंग टाइम था मेरा, बट बिकॉज ऑफ द बुक्स रीडिंग एंड द इंटरेक्शन ऑफ द दैट टाइप ऑफ पीपल, सो आई जस्ट राइट माई ड्रीम्स एंड ऑल। और आप बिलीव करो कि 2014 बाय 2014 almost 60% of that dreams has to be completed. So it's वाओ, very good to miracle। मेरी लाइफ में बहुत हुआ है। और अभी भी एग्जैक्टली, मैंने काफी बड़े बिग गोल सेट किए हुए हैं जो एकदम अनरियलिस्टिक ही है, आप जो बोल रहे थे। लेकिन मेरी यस, आदत है, मैं जो चीज कर सकता हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ। एग्जैक्टली, मैं उन नंबर्स को लॉक कर देता हूँ, और ऐसे नंबर्स लिखता हूँ मैं जो बार बार मुझे प्रेशर क्रिएट करते हैं कि भाई कि तू भैया करो काम। डेली मॉर्निंग उठ के बस मेरे बाथरूम में, मेरे डेस्क में, मेरे ऑफिस केबिन में, मेरे हर जगह, मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, सब जगह वो बिल्कुल पेस्ट है। और वेरी नाइस, वो नॉक करता रहता है। अब मैंने तो लिख दिया, और मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी, वो मेरे साथ मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ। मेरे को फिर वेरी कोई नाइस, मतलब आई डोंट वांट टू चेंज, मतलब कोई दुनिया का ब्रह्मा भी आ जाए, सो मैं उस नंबर्स को वापस रिवर्स नहीं लूंगा, चाहे जो हो जाए। सो वो एग्जैक्टली, चीज आप बिलीव करो, वो मेरे साथ अब चल रहा है। ये 2020 से, बाई 2020 आई स्टार्टेड दैट ड्रीम, एंड दिस इज 2024, एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ zigzag, but still I am on the path, and definitely I'll be achieve that numbers, and I hope कि वो by 2030, which is my retirement date of my career, which I वाओ, made it. So 2030 के बाद मैं अर्निंग मोड में नहीं रहूंगा। पैसिव So मोड में चले जाएंगे वो। हाँ, मतलब आई डोंट वांट टू बी अर्न, राइट। सो मेरा भी लाइफ का एक वैल्यू है। मैं क्या पैसा बनाने की, कमाने की मशीन नहीं बनना चाहता ऑल द लाइफ। जो बनाया बनाया। 2030 दिसंबर 31 तारीख मेरी लास्ट डेट ऑफ द वर्किंग है। उस दिन के बाद जिंदगी में मैं कभी पैसा नहीं कमाने के लिए काम करूंगा, ये मेरा डिसीजन है। उसके बाद वेरी मेरे नाइस, को झोला लेके राम राम करके भजन करना पड़े चलेगा मेरे को, लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए 1 घंटा भी काम नहीं करूंगा। और मैंने वेरी नाइस, 2030 तक जो बनाऊंगा उससे मुझे, यदि मुझे करोड़ों रुपए दिन का आए, वो मेरी रॉयल्टी रहेगी, वो चलेगा।
लेकिन मेरे पास वही टाइम है, उस टाइम में मुझे जो बनाना है वो एसेट बनानी है। तो वही वो मैं एक घर बनाऊं कि मैं 10,000 करोड़ की कंपनी बनाऊं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज माई कमिटमेंट्स, सो यस आई शुड लॉक माई आमीन डेट। आमीन 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 थैंक यू वेरी मच, बट दिस इज माई वे ऑफ लाइफ। मैं 2030 के बाद सिर्फ सिर्फ पब्लिक के साथ रहूंगा, ट्रैवलिंग में रहूंगा, पैन इंडिया मेरा एक प्लान है। मैं सिर्फ ट्रैवल करना चाहता हूँ, अलग अलग कोने में, अलग अलग गांव में जाना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, उनको एजुकेट करना चाहता हूँ, स्पेशली लोगों के नशे से मुझे लोगों को दूर करना है। वो मेरे अंदर में बहुत टिपिकल कन्विक्शन है कि मुझे लोगों को अंदर में जो ये जो नशे की आदत है, यस इससे मुझे लोगों की लाइफ से चेंज करने में मदद करनी। आई डोंट नो हाउ द लेवल ऑफ डिवोशन आई कैन पार्टिसिपेट, बट मैंने अपने जीवन का जो पैसे का एक मेजर चंक है, मैं उस चीज के लिए लगाना, ऐसा मेरा ड्रीम है। सो देखते यस हैं, लेट्स द गॉड हो व्हाट द जाएगा गॉड प्लान इज। बट आई थिंक कि वो एक बहुत बड़ा मेरा ये विजन है। यूनिवर्सल जिंदगी के एक लॉज पार्ट 20 साल, जब तक मेरे को तो पता नहीं, मैंने अपनी लाइफ को 20-20 साल के ब्लॉक में डाल दिया है। ये यस 20 साल मैंने पढ़ाई की, अब 20 साल नौकरी की, मतलब बिजनेस किया, अब बीस काम साल किया में पब्लिक लाइफ में डोनेट करूंगा, और उसकी 20 साल बाद जो बोनस अच्छा होगा वो चलता रहेगा। तो यस दिस इज द वे आई जस्ट डिजाइन माई होल ब्लॉक ऑफ लाइफ। यस दैट्स नाइस थैंक यू फॉर शेयरिंग कि आपने आप आपके ड्रीम्स हमारे साथ शेयर किए ये बड़ी बात है सो थैंक यू वेरी मच नहीं, थैंक यस यू आपको। आप एकदम मतलब रीडिजाइन करने में और वापस बिल्कुल माइंड को वापस उस मतलब पाथवे पे आप ले आते हो, और इतना अच्छा आपका कमिटमेंट है बोलने का। इतने इतनी स्वीट वॉइस से आप ट्रीट मतलब बोलते हो, क्या बोलूं मैं। वेरी नाइस मतलब हम तो लकी हैं कि आपका पार्टिसिपेशन मिला। बाकी आपके क्लाइंट्स क्यों आपके साथ रहते हो समझ में आता है हमको। तो आप यस बहुत ही जबरदस्त आपका कन्विक्शन है इस लाइन में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि मैंने जितने पॉइंट्स लिखे थे ना पहले कि मुझे क्या बोलना है वो सारे बाजू रह जाते हैं जब मैं तो मैं सिर्फ अपने इससे ही जो मुझे आता है कि जैसे कि मैं मोस्टली क्या होता है कि मैं लोगों की जब एनर्जी पढ़ती हूँ ना ग्रुप में कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है तो उसी के हिसाब से मैं एग्जाम्पल पकड़ना शुरू करती हूँ तो वो तो मुझे कभी पहले नहीं आता तो मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखती हूँ ये बोलना है वो बोलना है बट जब मुझे समझ में आता है कि इसका कोई किसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है तो उसके हिसाब से मैं ये करती हूँ मैं ट्राई करूँगी कि हमारा शायद से 30th और 31st लास्ट डे है सो अगर एक आध स्लॉट मुझे मिल जाए बीच में तो हम एक ग्रैटिट्यूड वाला जो मेरा पेंडिंग है वो हम कंप्लीट कर लेंगे अरे आप और चिंता मत करो, हम अप्रोच लगा लेंगे ऊपर लोगों से, आपका डेट फिक्स हो जाएगा, आप चिंता मत करो। दो यस तीन थैंक लेने हो 2-3 ले लीजिए। यस यस हम देखते हैं कौन से दिन मैं देखती हूँ सरिता जी से पूछती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है या हाँ सोनाली जी बोलिए नहीं सॉरी मैम पहले आप अपना कंप्लीट कर हाँ, तो वही मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद ना मुझे बहुत शांति मिलती है कि उम, मतलब अलग ही माहौल बन जाता है ना तो ऐसा कोई फॉर्मल ये नहीं रहता है बाकी जो मैं फैसिलिटेटर जो प्रोग्राम्स करती हूँ ना तो उसमें ना बहुत कुछ दिमाग में बहुत स्ट्रेस होता है कि इसको इस मॉडल में फॉलो करना है ये करना है वो करना है बट यहाँ पे ना फ्री फ्लो होता है ना तो उससे करेक्ट। मुझे खुशी मिलती है रीजन ये है कि यहाँ पे सब लोग देने आते हैं, यस और सब लोग न्यूट्रली लेते ही रहते हैं। मतलब आपसे नॉलेज लेंगे, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा उसमें कोई इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है। आप जो यस हमको हमको जो आप बोलती हैं वो आप टोटली गिवर थॉट से बोलती हैं। तो मैंने मेरे एक उसमें एक एसोसिएशन में एक बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं सब लोग, गिवर्स गेन। तो हम्म गिव करने से जो मिलता है, तो वो एनर्जी वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म में अपने को सबको फील होती है। यस वो जो सेटिस्फैक्शन है वो अलग ही होता है हाँ सोनाली जी बोलिए सॉरी उनका पहले तो थैंक यू मैम बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था और बहुत डीप था बट मेरा ये सवाल था कि जब आपने बोला था ना जब लास्ट में कि अपने हाथों को हाथ पे रखने हम्म तो
वहां तक तो मैं कॉन्शियस थी जो आप बोल रहे थे उस हिसाब हम्म से, हम्म बट जब मैंने दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रखा था और आपने बोला 1-2 मिनट के लिए हम साइलेंट हो, मतलब हम्म उसको फील करेंगे अच्छे से। हम्म एट द मोमेंट मुझे, मैं किसी और फेज में चली गई, एक दृश्य में चली गई जो दो मेरे हाथ मेरे चेस्ट पे थे। मुझे ऐसा विजन आया कि मैं एक गार्डन जो था वहाँ, उसके बाड़े पर वो मैं टिकी हुई हूँ और मेरे पीछे भी कोई एक है, और जो दो हाथ मेरे थे वहां से अचानक ही एक बड़ा सा खंजर निकला और वो दोनों को चीरते हुए बाहर आ रहा था। और वो 1-2 सेकंड का ग्लिम्स होगा और मैं फिर वापस आ गई। तो मुझे हम्म। समझ में नहीं आया कि मैं इतना अच्छा पीसफुल फील कर रही थी तो अचानक ये क्या हो गया। सोनाली जी, आज जैसे कि फुल मून है, तो फुल मून में बहुत सारी चीज़ें रिलीज होती है आपके सिस्टम से। तो ये एक मेटाफर भी हो सकता है कि अभी आपके शरीर से बहुत कुछ दर्द है या कुछ है, तो वो निकल गया है बाहर। वो एक चीज़ हो सकती है। या फिर उसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ तो कभी हुआ होगा कि किसी ने आपको धोखा दिया है, कुछ हुआ है जो आपको बरसों से अंदर पड़ा हुआ, वो आपके बाहर आया है। तो इस लाइफ अभी में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब धोखा हुआ भी है तो मैंने लर्निंग की तरह लिया और उसको फॉरगिव किया और आगे बढ़ गई। यस कुछ यस। ऐसा गरज नहीं। तो वो दो चार चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है ना कि फिर उसी सीन को लेके आप बैठिएगा, अपनी स्पिरिट गाइड से बात कीजिएगा, पावर एनिमल से बात कीजिए कि मुझे इसका आगे पीछे वाला जो है, मैं रेडी हूँ ये देखने के लिए कि इसका मीनिंग क्या है। आप उस मीनिंग को देखिएगा, समझिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा कि इसका मीनिंग क्या है। फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी मेरे साथ एक घटना घटी, जैसे मैंने 15 दिन पहले बोला था कि मैं बहुत अ, इसमें थी। मैं आपको डायल्यूट नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपनी घटना दे के आपको बताती हूँ कि आपको कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो जैसे कि बहुत एक करीबी दोस्त के साथ मेरा कुछ तो हुआ है, वो मेरे लाइफ से निकल गए। तो वो जो था, तो मैं खुद को पूछे जा रही थी क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठी और मैंने खुद से पूछा कि ये घटना मेरे लाइफ में क्यों हुई, क्या पर्पस था, तब मुझे आया कि मेरा कर्म खत्म हो चुका है, अभी मुझे शांति से सब चीज़ों को विदा करना है। तो जैसे आप इस घटना को लेके बैठिएगा मेडिटेशन में और बोलिएगा, पहले आपको बताना होगा कि मैं इसका आगे पीछे का जो भी कुछ है, इसका जो है मीनिंग, इसका अर्थ समझना चाहती हूँ और मैं पूरी तरीके से सच्चाई देखने के लिए रेडी हूँ। अभी इसमें क्या होता है, बहुत बार हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो थोड़ा सा कुछ तो दिखा देता है हमें। बट जब तक आप मेंटली इमोशनली रेडी नहीं होते हो उन चीज़ों को देखने के लिए, तब तक वो पूरी तरीके से आपको दिखाता नहीं है। तो ये झलक तो दिखा दी, कुछ तो एकदम से थोड़ा सा दिखा दिया, बट आपको अभी उसके साथ बैठना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये हुआ था कि पहले मैंने ब्रेथ वर्क किया था। तो ब्रेथ वर्क में ना सडनली मैं डेड बेड पे मुझे दिखी, उतना ही दिखा मुझे। फिर जी। उसके बाद मुझे दूसरे सेशन में कुछ तो दिखा कि पूरी में पसीने से पूरा पसीना एकदम, यहाँ पे ठंड था, मैं स्वेटर वेटर पहन के बैठी थी, मतलब दिसंबर का टाइम था, जहाँ पे मैंने कभी 15 साल में मैंने पसीना देखा नहीं, आया नहीं। तो मैं पूरी पसीने से लथपथ, मैंने सारे कपड़े सारे स्वेटर वगैरह निकाल दिए, फेंक दिए। और फिर वो एक छोटा सा पैच मुझे दिखा। फिर से तीसरे सेशन में मुझे और एक छोटा पैच दिखा। फिर जब मैं शंपा मैम के साथ बैठी, तब ये सारे पैचेस सारे डॉट्स कनेक्ट हुए और तब मुझे समझ में आया कि ये क्या था। तो इसीलिए आप भी बैठिएगा, देखिएगा, जानिए कि क्या है, तो शायद से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलेगा? और अगर आपको कुछ जी। और लगता है
तो आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पे पेज भी है, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है रोज़ शेयर करती हूँ। प्रज्ञा जी फॉलो करती है उसको, तो उसमें भी मैं चीज़ें अभी ये भी वाली फॉलो डालना शुरू करूँगी। ठीक है, तो जस्ट फॉलो इट। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है इसमें, तो आप मुझे मैसेज करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इसके आगे अंदर देखना है, तो मैं आपको जस्ट गाइड करूँगी कि आप अपने साथ कैसे कर सकते हैं। चलेगा? जी थैंक यू मैम। 2 क्वेश्चन थैंक यू। और था। हाँ, बोलिए। एक तो आपने जो बोला कि फ्रेंड आपके जो साथ हुआ, तो आपने उसको कुछ तो वर्ड आपने बोला कि मैंने उसको गिव अप किया या दे दिया, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, तो वो जो होता है ना, कभी-कभी क्या होता है ना, लोग जो होते हैं, आपके सडनली लोग हमारे लाइफ से चले जाते हैं। मतलब ऊपर नहीं जाते, बट हमारे लाइफ हाँ, से चले जाते हैं। तो ऐसा होता है ना कि आपका उनके साथ जो कर्मा होता है या जो सोल प्लान होता है, वो खत्म हो चुका होता है। तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। फिर मैंने बैठा और फिर मैंने साईं बाबा को पूछा कि ये क्या है? आप मुझे इस घटना से क्या सिखाना चाहते हो? तो हमेशा जैसे कि आप भी पूछ सकते हो कि मुझे इस दृश्य से मुझे क्या सीखना है? ये मेरा भविष्य है कि जिससे मुझे आप वाकिफ करवा रहे हो, या मेरा कोई भूतकाल है जिसे मुझे रिलीज करना है? ये सवाल आपको पूछना है। तो जैसे इस घटना, मैंने जो घटना शेयर की उसमें ऐसा था कि उस पर्सन के साथ मेरा कर्मा खत्म हो गया, तो वो पर्सन मेरे लाइफ से चला गया। तो मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तब ये जब मुझे अंडरस्टैंडिंग आई, तो मैं दुखी नहीं हुई। तो उसी तो तरीके से आपको आपके सिचुएशन से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उस पे आप काम कीजिएगा। या सेकंड क्वेश्चन था, आप जो एनिमल स्पिरिट बोलते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता क्या है? अच्छा, ठीक है, मैं देखती हूँ कि हम देखेंगे कौन से सेशन में हम ले सकते हैं कि पावर एनिमल क्या होते हैं, स्पिरिट गाइड क्या होते हैं, या फिर आपके स्पिरिट्स कैसे होते हैं। वो अगर हम पूरा एंजल्स क्या होते हैं, वो एक सेशंस हम कवर कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे वो वाला। ठीक है? या जी इवन तो हमारे अगर ये पूरे दिन खत्म हो गए, तो मैं सरिता जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक आध दिन हम मिलेंगे और इस पे हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं इस पे बताऊंगी कि ये थैंक कैसे यू काम सो मच करता है हमारे लिए। या थैंक यू मैम, थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू। कल के लिए आपने मुझे एक टॉपिक दे दिया। मेरा फेसबुक पेज पे मैं ये थोड़ा सा आर्टिकल डालूंगी, उस पे आप देखिएगा। बट हम प्रॉपर उसका सेशन भी ट्राई करेंगे। यस, थैंक यू जी। थैंक आपने यू। मुझे वापस आने के लिए और एक रीज़न दे दिया, सो थैंक यू। थैंक यू। यस, सो पहले तो मुझे पता नहीं, मतलब मैं आई ट्राई कि मैं सेशन चुरा लूँ एक दो और मैं वापस आऊँ। एंड बट बिना सेशन के भी आप यहाँ आ सकती हैं, जरूरी नहीं है सेशन। हम लोगों को ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप यस ऑलवेज यस वेलकम है, मतलब यू शुड यस नॉट बी ओनली डिपेंड यस ऑन सेशंस। वी आर, मतलब आप आके कुछ भी बोलेंगे हम लोगों के लिए अच्छा ही है। यस, थैंक यू जी। तो हम मिलेंगे जल्दी ही। बट कीप इन टच, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो डालिएगा। आपके क्वेश्चन से मैं भी ज़्यादा पढ़ाई करूँगी, तो मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। सो थैंक यू एंड हैप्पी रक्षाबंधन। अभी मैं रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के लिए जाती हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। या सरिता जी ने मैसेज डाला था, उनके आई थिंक लास्ट वाला रिकॉर्डिंग कैन यू स्टॉप प्रज्ञा जी? हाँ, मैं कॉल कर देती हूँ उनको क्योंकि वो होस्ट है। 1 अच्छा, सेकंड मैं कॉल। वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होगा? हाँ, वो एंड रिकॉर्डिंग कर स्टॉप देंगे हो तो सकता? stop हो जाएगा। मुझसे पता नहीं। आई होस्ट। नहीं, नहीं होस्ट मैं बना दिया होगा ना। हाँ, आपको को होस्ट बना दिया होगा, सो नहीं, जस्ट वो ऑटोमेटिकली बंद करने से तो सेव हो जाएगा ना। ओके, ठीक है। तो मैं वो 1 उनको मिनट मैं ना। एडिट करनी, क्योंकि वो हॉस्पिटल गई हैं, उनकी मदर इन लॉ बीमार है। शी सेंड द मैसेज के बीच में मैं रुक गई थी ना, तो आई वाज रीडिंग हर मैसेज। तो तो शी, इसीलिए उनको जाना पड़ा। सो ठीक है, चलेगा। फिर हम मीटिंग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू जी, चलो बाय बाय। बाय मैम। वी कैन ऑल एग्जिट एक्चुअली यस तो एंड हो जाए। यस।